नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आप दर्शकों की डिमांड के ऊपर एक बार फिर से दमन सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आपके जो रिस्पॉन्सेज थे वो इस तरीके के आए हैं कि जिनसे इंस्पायर होके हमने इनका इंटरव्यू दोबारा से करने का सोचा, क्योंकि आपने ये पूछा है साफ तौर पे कि ये अपने जो अगले कदम हैं वो क्या उठाने वाले हैं और एक गांव का सरपंच है, गांव के अंदर क्या बदलाव लेकर के आ सकता है। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का स्लोगन भी है जो पीछे लिखा हुआ है, सरकार गांव की एक प्रयास बदलाव की ओर। तो ये क्या बदलाव लेकर के आने वाले हैं, आप सभी की डिमांड पर चलिए इनसे हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, आपने मुझे दोबारा अपने विचार रखने का मौका दिया जी। और सर, आप ये बताएं कि जो गांव के अंदर आप बदलाव लेकर के आना चाहते हैं या जो कदम आप उठाना चाहते हैं वो क्या है? सबसे पहले तो समस्त सादतनगर ग्रामवासियों को मेरी ओर से जयराम जी की जी। और रही बात बदलाव की, तो देखिए मैंने पहले एपिसोड में भी ये कहा था कि मेरा पूरा प्रयास पारदर्शिता की तरफ रहेगा और वो तभी संभव होगा जब सब चीज़ें एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से नोटिस बोर्ड पे या जो भी पंचायत भवन वगैरह है वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल डिटेल में लिखी मिले। लेकिन आजकल क्या है कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने गांव को भी डिजिटल बनाऊं, और डिजिटल तभी बनेगा जब मेरे गांव के नाम से एक वेबसाइट बने, और वेबसाइट पे हर चीज़ जो भी गांव का विकास कार्य चल रहा है या जो भी खर्चा हो रहा है गाँव के विकास पे, जो भी ग्रांट सरकार की तरफ से मिलती है जी, और जो भी कार्य चल रहा है या होने वाला है, जितना कितनी ग्रांट आई है, कितना खर्चा चल रहा है, उसका एक पीरियडिकल हिसाब से जैसे वीकली अपडेट होता रहे, उस पर सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ में उसे अवेलेबल होगी, तो उसमें एक भी पैसा हेरे फेरी का कोई चांस नहीं रहेगा। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि टोटली गाँव को डिजिटल हिसाब से बनाए। दूसरा, मैं ना कोई राजनेता हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि मैं कोई लंबे चौड़े वादे करूँ, क्योंकि आपको पता है कि पंचायत में भी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही लिमिटेड हैं, तो उसके हिसाब से कोई लंबे चौड़े वादे मैं भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो भी सोर्स अवेलेबल होगा, जो भी फंड्स वगैरह अवेलेबल होंगे, अगर संभव हुआ तो गाँव का फ्री जो ना वाईफाई वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, पंचायत फंड वगैरह से जो भी है, और वो पैसा आपका ही है, पंचायत फंड में भी आता है वो आपका ही है, कोई सरकार वगैरह नहीं। तो सरकार भी तो हमारे पैसों से ही चल रही है, जो भी टैक्स वगैरह रूप में जो दे रही है वो हमारा और आपका ही पैसा है, कोई ये नहीं कि भी सरकार अपनी तरफ से दे रही है। दूसरा ये है कि वेबसाइट अगर होगी तो वेबसाइट पे जो भी जितनी भी हायर अथॉरिटी है, चाहे गाँव का लंबरदार हो, सरपंच हो, या और भी ब्लॉक लेवल की या स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे अवेलेबल। कभी इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप वहाँ से ले सकते हो। गांव की सारे डाटा अवेलेबल होंगे, कितनी जेंट्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ये सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल होगी। और मेरा स्पेशल एक फोकस रहेगा यूथ की तरफ जी, क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, समाज को बदलने का सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो यूथ का होता है। हम तो एक गाइड ही कर सकते हैं, मार्गदर्शक के हिसाब से चलेंगे। यूथ को ही समाज का जो ना बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए मैं सभी यूथ से अपील करूंगा कि आप आगे आइए और समाज को बदलिए, मेरा सहयोग कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं होने दूंगा जी। अच्छा, अगर मतदाताओं की बात करें तो उनके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मतदाताओं के नाम से मेरा दोबारा ये संदेश है, और पहले भी मैंने कहा था, चुनिए, अपना प्रत्याशी चुनिए, लेकिन प्रत्याशी चुनने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि आप किसे चुन रहे हैं, क्योंकि आप जो भी प्रत्याशी आप चुन रहे हैं वो सरपंच या कोई नहीं है, कि वो गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो गांव का चेहरा है, फेस है। वो जहां भी जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर नाम से नहीं जाएगा, इंडिविजुअल नाम से नहीं जाएगा, वो सादत नगर का एक लेबल लेके जाएगा, भी सादत नगर का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है वो देखी जाएगी। अगर वो वहाँ जाके रिप्रेजेंट गलत करता है तो वो नाम सादत नगर बदनाम होगा, ना कि उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बदनाम होगा। तो मैं चाहता हूँ जो भी प्रत्याशी चुने तो सोच संभल के चुनिए,
आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, विवेक से करिए। मैं तो एक बार यही अपील करूँ, किसी को चुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही चुनिए, जो आपको अच्छा लगे चुनिए, लेकिन ये है कि विवेक का इस्तेमाल करके कि भाई आपको फिर दोबारा ये ना पछताना पड़ेगा, नहीं यार मैंने तो अपने वोट का जो है गलत इस्तेमाल किया। तो मैं सभी समस्त ग्रामवासियों को यही अपील करता हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लेकिन उसकी कीमत समझिए कि आपके एक वोट की क्या कीमत है। चुनिए, ज़रूर चुनिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका प्रयोग कीजिए और गांव के विकास में सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अमित जी, और एक बार फिर से समस्त ग्रामवासियों को मेरी ओर से जयराम जी की, जय बाबतुल्ला की। विचार आप सुन चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सरपंच, आपके गांव की सरकार कैसी चुनते हैं। ये सरकार वो होगी जो कि किसी भी देश के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, और एक बदलाव की ओर अगर कोई रास्ता खुलता है तो वो यहीं से खुलता है, क्योंकि जो भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में आप रहते हैं, वो भारतवर्ष गांवों के कारण ही बसता है और गांव उसकी रीढ़ है। तो यहाँ की सरकार अगर आपने बदल ली, यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो आपने अगर बदल ली, और अगर एक बार गांव विकास की ओर चलने शुरू हो गए, तो उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका पूरा भारत, आपका इंडिया विकास की तरफ इतनी रफ्तार से जाएगा कि किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, चुनो वही जो है सही। तो इस रास्ते के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम, हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने, चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है, वह ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।